गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मॉडल में उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण देखेंगे। हालांकि हम इसे पहले से भी चर्चा कर रहे हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांत जो बचत एवं निवेश रहित होने पर संतुलन किस प्रकार से प्राप्त होता है और श्रम की मांग एवं पूर्ति में यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट आउटपुट पर, एम्प्लॉयमेंट पर, मनी वेजेस यानी मौद्रिक मजदूरी पर, वास्तविक मजदूरी पर, कीमत स्तर पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसे हम देख चुके हैं। एक और परिवर्तन का हम प्रभाव जानना चाहेंगे और वह है कि यदि प्रतिष्ठित सिद्धांत बचत एवं निवेश रहित में यदि मुद्रा की पूर्ति में कोई परिवर्तन हो जाए तो इसका क्या इफ़ेक्ट इकोनॉमी पर होगा, उसे भी हम देख रहे हैं। प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत में मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम एवं मूल्य संचय का आधार माना है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन केवल कीमतों के स्तर और मूल्य संचय का आधार है, इसलिए यह केवल कीमत स्तर और मौद्रिक मजदूरी को ही प्रभावित करता है। इसका कोई प्रभाव जो हमारा रियल सेक्टर है, जो रोजगार और उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि ये मान्यता प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पहले ही दे दी है कि मुद्रा का प्रभाव कोई भी रियल सेक्टर पर नहीं होगा। रियल सेक्टर यानी एम्प्लॉयमेंट पर, आउटपुट पर, केवल कीमतों को प्रभावित करती है मुद्रा और साथ ही साथ ये मूल्य संचय का काम करती है। तो हम चित्र की सहायता से ये स्पष्ट करेंगे कि उत्पादन, रोजगार, वास्तविक मजदूरी, मुद्रा की पूर्ति, इन मुद्रा की जो पूर्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। आप पैनल पर ध्यान देंगे। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, पहले हम देख रहे हैं पैनल ए। पैनल ए जो है वो आउटपुट को दिखा रहा है, पैनल बी श्रम बाजार को, पैनल सी मौद्रिक क्षेत्र को। यदि मान लीजिए कि मुद्रा की पूर्ति MV, ये MV मुद्रा की पूर्ति है, बढ़ जाए और बढ़कर कितनी हो जाए, MV1 हो जाए, तब उत्पादन की मात्रा स्थिर रहते हुए, पहले OQ1 है, अभी भी कितनी है, OQ1। अच्छा, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन से उत्पादन मात्रा पर कोई प्रभाव इसलिए नहीं है क्योंकि उत्पादन का स्तर किससे निर्धारित हो रहा है, रोजगार से। मुद्रा की मात्रा के द्वारा निर्धारित नहीं हो रहा है। ये मुद्रा की मात्रा के साथ कीमतों को प्रभावित करता है उत्पादन, लेकिन उत्पादन मुद्रा की मात्रा से प्रभावित होता नहीं है। आप समझिएगा इसको, इट्स अ वन वे रिलेशनशिप कि उत्पादन की मात्रा अर्थव्यवस्था में या बाजार में कीमतों को प्रभावित तो कर सकती है और करती है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति और उपलब्धता से प्रभावित होती नहीं है, क्योंकि उत्पादन को हमने किसके द्वारा निर्धारित माना है, रोजगार के द्वारा। अब हम देख रहे हैं कि यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो उत्पादन की मात्रा यथावत रहते हुए कीमत स्तर का क्या होगा, OP1 से बढ़कर OP2 हो जाएगा। पहले कितना था, OP1, अब ये बढ़कर OP2 हो जाएगा। ये नेक्स्ट पैनल में डी पैनल में आप देख सकते हैं P1 और P2। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मुद्रा की उपलब्धता बढ़ जाती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, जबकि वस्तुओं की मात्रा क्या है, स्थिर, तो उपलब्ध वस्तुएं तो मार्केट में उतनी ही है, लेकिन लोगों के पास पहले से ज़्यादा पैसा आ गया है, करेंसी ज़्यादा आ गई है, तो वो अतिरिक्त वस्तुओं की मांग करेंगे और वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्ध मात्रा या पूर्ति तो स्थिर है, इसलिए उनका कीमत स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप देखिएगा कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर है, इसलिए वास्तविक मजदूरी भी स्थिर रहेगी, लेकिन मौद्रिक मजदूरी कीमतों के अनुपात में बढ़ जाएगी। जितनी कीमतें बढ़ेगी, चूँकि कीमतें बढ़ रही है तो हो सकता है कि श्रमिक इस बात की मांग करें कि उनकी मजदूरी, जो नकद मजदूरी है, उसको बढ़ाया जाए, और नकद मजदूरी भी उतनी ही बढ़ाई जाएगी जिस अनुपात में कीमतें बढ़ी हैं। जब ये दोनों समान अनुपात से बढ़ते हैं तो वास्तविक मजदूरी जो है W/P1, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही अनुपात में बढ़ते हैं तो फिर इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो दोनों एक ही रेट से बढ़ रहे हैं, कौन, मौद्रिक मजदूरी और कीमतें। तो जब ये दोनों एक ही कीमतों से बढ़ते हैं तो हम इसी लाइन के इस पॉइंट से यहाँ चले जाते हैं, अर्थात वास्तविक मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
तो ये था प्रतिष्ठित सिद्धांत में उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण बचत एवं निवेश रहित, बिना बचत और निवेश के। अर्थात हमने ये मान्यता कर ली थी कि जितनी आय अर्जित की जा रही है वो पूर्ण रूप से उपभोग पर खर्च कर दी गई है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण बचत एवं निवेश होने की स्थिति में किस प्रकार से हो सकता है। अब जो आपको पैनल दिखाई देंगे वो पैनल पहले ABCD थे, अब एक और पैनल आकर जुड़ गया है और वो है बचत एवं निवेश का E पैनल। तो प्रतिष्ठित सिद्धांत में हमने पहले ये मान लिया था कि संपूर्ण आय उपभोग पर व्यय कर दी जाती, लेकिन अब हम ये मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में बचतें की जा रही हैं, बचतें संभव हैं, अर्थात उपभोग पर जो व्यय है वो संपूर्ण आय के बराबर हो ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है बचतें की जा रही है, अगर बचतें माने तो भी कुल मांग में उपभोग वस्तुओं की अतिरिक्त उत्पादन की निवेश वस्तुओं की मांग भी जुड़ी होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उपभोग वस्तुओं की तो मांग करते ही है, लेकिन उत्पादन केवल उपभोग वस्तुओं का ही होता है ऐसा नहीं है, निवेश वस्तुओं की मांग भी तो होती है जो कि उद्यमी करते हैं। जब तक बचतों को निवेश में व्यय नहीं किया जाएगा तब तक कुल आय और उत्पादन पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण ये नियम फेल हो सकता है। तो अब हम पहले ये देख रहे हैं कि ये ई पैनल क्या दिखाएगा। इसमें 3 प्रकार के तत्वों पर बात की गई है, बचत, निवेश और इसके द्वारा ब्याज दर का निर्धारण। इसके द्वारा ब्याज दर का निर्धारण। तो ये जो ब्याज दर का निर्धारण होगा वो किस प्रकार से बचत और निवेश पर निर्भर कर रहा है ये हम देखेंगे। आप इस पर ध्यान दें। बचत ब्याज दर का धनात्मक फलन है, अर्थात ब्याज दरें एक प्रकार से बचतकर्ता के लिए आय है और अगर वो ब्याज दर बढ़ती है तो लोग पहले से ज़्यादा बचत करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार से जो निवेश है वो ब्याज दरों का ऋणात्मक फलन है। ऋणात्मक का मतलब ये हुआ कि ब्याज दरें निवेशकर्ताओं के लिए, उधार प्राप्त करने वालों के लिए लागतें हैं, इसलिए यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेश हतोत्साहित होता है, अर्थात निवेश कम किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि ब्याज दरें घटती हैं तो ये निवेश को प्रोत्साहित करेगी और निवेश बढ़ जाएगा। जहाँ अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये संतुलन का बिंदु होगा और संतुलन के बिंदु पर ब्याज दर OR का निर्धारण होगा। ये हम मानकर चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो कंजम्पशन है दैट इज़ नॉट इक्वल टू Y। पहले हमने क्या माना था कि कंजम्पशन इज़ इक्वल टू Y, अब हम ये मान रहे हैं कि कंजम्पशन इज़ नॉट इक्वल टू Y। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो फिर क्या हुआ होगा कि कंजम्पशन के साथ साथ बचत भी की जा रही है और इस बचत को ही हम क्या करेंगे? निवेश करेंगे, अर्थात उपभोग व्यय ही नहीं निवेश भी किया जाता है। आप ध्यान देंगे कि ई पैनल में OX अक्ष पर बचत बताई गई है और X अक्ष पर बचत और निवेश दोनों बताए गए हैं। जहाँ ये दोनों बराबर हैं वहाँ संतुलित ब्याज दर का निर्धारण हो रहा है OR ब्याज दर पर। इसे आप ध्यान दें। पैनल A OR2 ब्याज दर पर निवेश मांग बचतों की प्रत्याशित पूर्ति की अपेक्षा कम है। मान लीजिए कि जो OR ब्याज दर पर बचत और निवेश दोनों बराबर है। अब मान लीजिए कि अगर ब्याज दर OR से बढ़कर OR2 हो जाती है, ब्याज दर OR2 होने पर निवेश जो मांग है, क्योंकि बचतें तो प्रोत्साहित होंगी लेकिन निवेश हतोत्साहित होगा, इसलिए निवेश मांग बचतों की जो पूर्ति है उसकी अपेक्षा कम है। परिणाम स्वरूप बचतों की अतिरिक्त पूर्ति के कारण उधार देने वाले तो अधिक हैं और उधार की मांग करने वाले कम हैं। उधार देने वालों में आपस में प्रतियोगिता होगी उधार देने के लिए और जो निवेश करता है वो कम ब्याज दर पर ही निवेश के लिए उधार लेने को तैयार होंगे और इस प्रकार ब्याज दरें पुनः OR2 से घटकर क्या हो जाएगी? OR, और हम यहाँ संतुलन पर आ जाएंगे। तो पुनः संतुलन का कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाएगा? E बिंदु। इसी प्रकार से यदि ब्याज दरें अपने संतुलित स्तर से OR से OR1 पर आ जाती हैं तो ब्याज दरें घटने पर, अर्थात ब्याज दर घटने से
निवेश की मांग तो अधिक की जा रही है, लेकिन निवेश की पूर्तिकर्ता कम पूर्ति करेंगे, अर्थात बचत की पूर्तिकर्ता तो कम बचत करना चाहेंगे और उधार मांगने वालों में आपस में प्रतियोगिता होगी, और ये प्रतिस्पर्धा होने के कारण वो अधिक उधार लेने के लिए पहले से ज़्यादा ब्याज दर देने को तैयार हो जाएंगे और ब्याज दरें R1 से बढ़कर OR हो जाएगी। तो अंततः संतुलन किस बिंदु पर होगा? ई बिंदु पर। ये सब ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है बच्चों, क्योंकि हमने पहले ही मान्यता करी थी कि ये एक ऐसा संतुलन बिंदु है जो कि यदि हम कभी बिगड़ भी जाए, कभी हम असंतुलन हो भी जाए, तो मार्केट में ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज़्म काम करता है और एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब इस ब्याज दर के आधार पर श्रम की मांग एवं पूर्ति जहां आपस में बराबर है, ON1 रोजगार का निर्धारण हुआ है, OW/P वास्तविक मजदूरी है, N रोजगार के स्तर पर आउटपुट कर्व यदि हम देखें, इसके आधार पर OQ1 उत्पादन की मात्रा उपलब्ध है या उत्पादन किया जा रहा है। ये OQ1 की मात्रा जब मार्केट में सेल होने के लिए आती है, ये मुद्रा का पूर्ति वक्र है। कीमत का निर्धारण OP कीमत पर होगा। इस OP1 कीमत पर, और ये मौद्रिक मजदूरी दर है। मौद्रिक मजदूरी और कीमत के अनुपात को क्या कहा है हमने? वास्तविक मजदूरी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में यदि बचतें होती भी हैं, बचतें की भी जा रही हैं, तब भी किस प्रकार से संतुलन प्राप्त किया जाता है, और हमेशा अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार पर रहती है। यदि पूर्ण रोजगार में किसी तरह का कोई डेविएशन होता है, किसी तरह की कोई कमी पेशी होती भी है, इकोनॉमी में किसी तरह का कोई डिसइक्विलिब्रियम आता भी है, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, ये टेम्परेरी है। अर्थव्यवस्था पुनः अपने आप संतुलन स्थापित कर देती हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में सदैव पूर्ण रोजगार विद्यमान रहता है। अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की कोई प्रतिरोधात्मक या ऐच्छिक बेरोजगारी नहीं हो सकती है। ऐच्छिक बेरोजगारी तो हो सकती है, लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है। जो काम चाहते हैं उन्हें काम मिल जाता है वास्तविक मजदूरी में कमी या वृद्धि करके। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का कारण अनम्य मजदूरी दरें हैं। क्या कौन सी मजदूरी दरें होती हैं? कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वेजेस की, उनके कारण होता है। मजदूरी दरों में कटौती करके बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है, और स्वतंत्र उद्यम वाली जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि फ्री इकोनॉमी है, उनमें ऐसी स्वतः संतुलनकारी शक्तियाँ, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज़्म, काम करता है, जो दीर्घकाल में बेरोजगारी को स्वतः ही समाप्त कर देता है।